नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियाँ। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट बंधन और प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोरी वाली राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और कामना करती हैं कि उसका भाई दीर्घायु हो। वहीं भाई राखी बंधवाने के बाद बहनों को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इसके अलावा इस दिन भाई अपनी बहन को राखी बंधवाने के बाद कुछ तोहफा भी देते हैं। भाई बहन के इस प्यार भरे त्योहार के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्या आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं और कहानियाँ। पहली पौराणिक कथा। राखी पर्व को लेकर प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था और बदले में उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को मांगा था। कथा के अनुसार प्रभु नारायण ने वामन का अवतार लेकर दानवराज बलि के पास पहुँचे और उनसे दान मांगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। भगवान विष्णु ने एक पग से आकाश लोक और दूसरे पग से पाताल लोक नाप लिया और जैसे ही तीसरा पग उठाए तब राजा बलि का घमंड टूटा और उसने अपना सर भगवान विष्णु के सामने रख दिया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर राजा बलि से कहते हैं वरदान मांगने को। तब वरदान मांगते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आप हमेशा मेरे सामने रहें। इस पूरे वाक्य को पता जब माता लक्ष्मी को लगा तब वह परेशान हो गई और विष्णु जी को वापस लाने के लिए रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंच गई। वहां उन्होंने बलि को अपना भाई मानते हुए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। माता लक्ष्मी ने फिर अपने भाई राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। कहते हैं कि इसी दिन से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी पौराणिक कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उससे खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा करने का वचन पूरा किया था। तीसरी कथा। रक्षाबंधन को लेकर यह कहानी भी काफ़ी प्रचलित है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर कौरवों से युद्ध के लिए जा रहे थे। उनको सिर्फ एक बात की चिंता थी कि युद्ध कैसे जीते। इसका निवारण भगवान से पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि सभी सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए। उनके कहे अनुसार सारे सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा गया और उन्हें सफलता मिली। चौथी कहानी। इस त्योहार को लेकर यह कहानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में जब राजपूत और मुस्लिमों के बीच लड़ाई चल रही थी तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भिजवाई। तब हुमायूं ने भी उनकी रक्षा का वचन देकर उन्हें बहन का दर्जा दिया और उनके साथ साथ उनकी प्रजा की भी रक्षा की। पांचवी कहानी सिकंदर की पत्नी और हिंदू शत्रुपुत्र परु की है। जब सिकंदर और परु के बीच युद्ध चल रहा था तब सिकंदर की पत्नी ने परु को राखी बांध अपना मुंहबोला भाई बनाया और युद्ध के समय अपने पति सिकंदर को ना मारने का वचन लिया। परु ने भी राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। छठी कहानी।
छठी कहानी गिन्नौरगढ़ की रानी और राजा के दोस्त मोहम्मद खान की है। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह गौंड के रिश्तेदार आलम शाह ने एक साजिश के तहत राजा को जहर देकर मार दिया था। रानी ने इसका बदला लेने और सियासत को बचाने के लिए मोहम्मद खान को राखी बेचकर मदद की गुजारिश की। तब मोहम्मद खान ने भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए रानी की मदद की। सातवीं कहानी भविष्य पुराण का काफ़ी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्ष से युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हार के डर से इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवताओं की जीत हुई। आठवीं कहानी। इस कहानी मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की है। पौराणिक कथा के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। यह मन ही मन में यम को अपना भाई मानती थी। भगवान यम यमुना से इतने ज़्यादा खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का भी वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे। नौवीं कहानी भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ को लेकर है। ये दोनों भाई एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञ करके संतोषी माँ को प्रकट किया। तब दोनों भाई काफ़ी खुश हुए। आशा है आप सभी को यह कहानियाँ पसंद आई होगी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।